नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि अभी अभी हमारे 12th के एग्जाम्स फिनिश हुए हैं और हमारे जो 12th के बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो अक्सर नेट पर सर्च करते हैं कि 12th की पढ़ाई के बाद किस कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए या कौन सा कोर्स हमारे जीवन में बेहतर करियर ऑप्शंस हो सकता है। तो इस टॉपिक पर हम आज इसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। और यदि किसी काउंसलर की माने तो कैरियर की दिशा चुनते वक्त आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है और दूसरी आपकी काबिलियत। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हमको 12th के बाद किसी विशेष कोर्स में एडमिशंस की सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th या 12वीं के बाद क्या करें क्या ना करें। 12वीं क्लास के बाद कई स्टूडेंट्स इस दुविधा के शिकार हो जाते हैं कि उनको 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या सही है, जिससे हमको एक बेहतर करियर का ऑप्शन मिले। दोस्तों, कभी एक जमाना था जब स्टूडेंट के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन आज करियर का चुनाव इतना आसान नहीं रह गया है। आज विकल्पों की भरमार है। आज तो 12वीं के पहले ही से ही स्टूडेंट के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि ग्रेजुएशन करें या फिर कोई प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स या कोई नौकरी कर लूं। इतने में ही अगर ग्रेजुएशन करना है तो इसके लिए कौन सी स्ट्रीम चुने। ऐसे में उलझन में पड़ जाना आज के समय में एक स्वाभाविक बात ही है, क्योंकि आज 12th के बाद ऑप्शन जो इतने खुल गए हैं। तो दोस्तों, 12वीं के बाद आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। आप IT और मैनेजमेंट से जुड़े ऐसे कई सारे कोर्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। इन कोर्स में से कुछ सिलेक्टेड मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहला है आप बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कहने का मतलब BBA, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस BCA, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर्स आप कर सकते हैं जिसका लाइफ टाइम स्कोप एंड फ्यूचर भी अच्छा है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BIT, BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आप कर सकते हैं, और डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूर्स, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन जैसे कई सारे कोर्स हैं जिनको आप 12th के बाद कर सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स को करते हैं तो निश्चित ही आपको इन कोर्स को करने के बाद रोजगार की कभी आपको कमी महसूस नहीं होगी और ना ही आपके पास कभी रोजगार की कमी आएगी। अब हम बात करते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट रहते हैं 12th क्लास में, उनके लिए क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के स्टूडेंट के लिए मेडिकल फील्ड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। 12वीं के बाद किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से BSc पास या BSc ऑनर्स आप कर सकते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों में भी ग्रेजुएशन करने का ऑप्शन है। आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को पास करना जरूरी होता है। और यदि आप बायोलॉजी के साथ 10+2 करते हैं तो आपके लिए पहला करियर ऑप्शन जो है वो मेडिकल होता है। यहाँ पे आपको एक बात समझना अति आवश्यक है कि कई जो छात्र रहते हैं वो मेडिकल में करियर बनाने की चाह में चीन, रूस या कहने का मतलब भारत से बाहर जाकर मेडिकल में क्या करते हैं, मेडिकल डिग्री लेकर इंडिया आ जाते हैं। पर आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में केवल वही मेडिकल डिग्री मान्य होती है जो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्य होती है। यदि आप हमारे देश के बाहर से जाकर कोई मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं तो आपको पुनः मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, नहीं तो आपके पास जो डिग्री है वो अवैध हो जाती है। कॉमर्स में भी आप अपना करियर देख सकते हैं। आप 12th के बाद BCom पास और BCom ऑनर्स कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम चुनने वालों के लिए भविष्य में MBA, CS, CA, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे तमाम करियर के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। दोस्तों, एक बेस्ट करियर ऑप्शन है, वो है इंडियन आर्मी। आजकल हमारे देश के युवाओं में एक प्रकार का जुनून है जो अपने रोजगार के साथ साथ देश की सेवा भी करना चाहते हैं। यदि आप भी उन युवाओं में शामिल हैं, 10+2 के बाद आप अपने आर्ट्स के मनपसंद विषय से ही स्नातक करें और जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तब आप संयुक्त लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस में प्रवेश की योजना बनाएं
जिससे आप अपने बेहतरीन करियर ऑप्शंस और जॉब के साथ साथ अपनी देश की सेवा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया कि 12th के बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आगे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको 12th के बाद एक बेहतरीन करियर ऑप्शंस साबित होंगी। तो अगली वीडियो अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो में बताइए आपको जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।